जब भी लुक्स को नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि लुक्स जो है वो बड़ी पैसे वाली चीज़ है। इसको जब भी हमें एनहांस करना होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लुक्स में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। तो मैं से 0 रुपीज़ में एनहांस कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि ये वीडियो इस टॉपिक पर नहीं होने वाली थी। ये वीडियो इवन ये क्या पिछली बहुत आगे की बहुत सी वीडियोस कुछ और टॉपिक्स पर होने वाले थे, लेकिन उन टॉपिक्स को मेरे को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। क्यों पोस्टपोन करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं एक बच्चा नहीं कह सकते, उस आदमी से मिला था। अब उस आदमी से मैंने पूछा था कि भैया आप अच्छे से क्यों नहीं रहते, आप थोड़ा अनग्रूम्ड से क्यों कैसे रहते हो। फिर उस आदमी ने मेरे को जवाब दिया कि यार भाई पैसे ही नहीं है। तो उसने बड़ा अजीब सा आंसर दिया कि पैसे नहीं है इसलिए अच्छा नहीं रहता। तो इस वीडियो में मैंने जब भी सोच लिया था कि ये वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन 0 रुपीज़। तो ये उसी के ऊपर वीडियो है। क्योंकि फर्स्ट वे होगा इसमें शैम्पू। तो नो शैम्पू क्या होता है ना कि तो इससे तुम्हारे बालों में टेक्सचर और तुम्हारे जो बालों की कर्ल है वो अच्छे हो जाता है। अगर तुम्हारी स्ट्रेटेड है और ऑयली नहीं है, अगर तुम्हारी ऑयली स्काल्प है तो तुम इसको ट्राई देख सकते हो, तुम करके एक बार करना ज़रूर नो शैम्पू मेथड को। और अगर तुम्हारे स्काल्प को सूटेबल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो शैम्पू यूज़ कर लेना। अभी 10-12 दिन से अपना फेस बालों को शैम्पू से नहीं धोया और तुम देख सकते हो मेरे बालों की क्वालिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है। तो तुम इसे कैसे कर सकते हो अपने बालों की क्वालिटी इंक्रीज? सिंपल सी बात है कि तुम्हें शैम्पू यूज़ नहीं करना। अब ये कब तक नहीं करना है? जब तक कि तुम्हारा स्काल्प पूरी तरह से ईचिंग ना हो जाए तब तक तुम्हें अपने शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। धीरे धीरे करके छोड़ना है तुम्हें। लाइक तुम हफ्ते में 2 बार कर देते तो तुम्हें 2 हफ्ते में 2 बार करना है, यानी 1 हफ्ते में 1 बार, और फिर तुम्हें 2 हफ्तों में 1 बार करना है, फिर महीने में 2 बार, 1 बार, ऐसा करते करते तुम्हें छोड़ देना। अब फिर तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें लगभग 2 दिन में तुम अगर ड्राई स्काल्प है तो 2 दिन में 1 बार धोना अपने बालों को। और तुम्हारे बालों में जब तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे बालों में एक टेक्सचर आ जाएगा, ऑयलिंगनेस आ जाएगी, तुम्हारे बाल अच्छे लगेंगे बिल्कुल हाइड्रेटेड से। तो तुम्हें 2 दिन में 1 बार धोने अपने बालों को, और 4 दिन में 1 बार, यानी कि 2 दिन पानी से धो। उसके बाद जब भी तुम धोना बाल अपने दूध से धोना या फिर एग से धोना। उससे क्या होगा ना, उसमें फैट होता है जो कि तुम्हारे डर्ट को हटा देगा। और ट्राई की जब भी तुम बाहर निकलो तो कैप लगा के निकलना, जिससे कि तुम्हारे बालों में डर्ट ना जाए। सो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मूव ऑन टू सेकंड। आई गेजिंग क्या होता है ना कि तुम्हारी आइज़ देखो, अभी तुम मेरी आइज़ देखो, असिमेट्रिकल सी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा। तो तुम्हें इसी आइज़ इम्प्रूव करना है। कैसे करना है इम्प्रूव? तुम्हारे मान लो तुम्हें यूनिप्रो आती है तो इन्हें इसके ऊपर बात करेंगे। तो पर इसमें तुम्हें अपनी जो ये आइज़ है इनको थोड़ा, मान लो भी ये सिंपल है, तुम्हें हल्का सा इनको यूँ करना है, थोड़ा कड़क करना है। और ये कब करना है? तुम्हें डेली करना है। और ज़्यादा भी मत कर लेना यूँ, जो लोग फेक अंडर आइज बनाते होंगे जैसे मत करना, यूँ ही रखना है। तुम्हें सिंपल रखना है अपने इसको, जिससे कि तुम्हारे सिमेट्रिकल लगे तुम्हारे दोनों आईब्रोज। तो ये जो, और हाँ इसमें तुम्हें प्रैक्टिस करना है। मैं मिरर के सामने अगर तुमने प्रैक्टिस करना है कि तुम हाँ ऐसे ठीक लग रहे हो, और फिर तुम्हें बिना मिरर के भी उस चीज़ को फॉलो करना है। अगर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है कि तुम अपने फेशियल हेयर को क्लीन रखा करो। फेशियल हेयर में मतलब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें क्लीन शेव या फिर शेविंग करनी है। तुम्हें शेविंग में मतलब या तो तुम्हारे अगर बियर्ड आती है तो उसको बड़ा स्ट्रेट उठा के रखो, नहीं आते तो अपने मुस्टैच को काट उठा के रखो। अभी मैं काटूंगा इनको। अभी देखो, अभी तुम्हारे यहाँ पे अजीब से बाल आते हैं, एडम्स एप्पल पे अजीब से बाल आते हैं, यहाँ बाल आते हैं, यहाँ भी आते हैं छोटे छोटे, ये अजीब से लगते हैं बिल्कुल ही। तो इनको काट उठा के रखो, बड़े स्ट्रेट्स उठा कर आगे रखो। और अगर तुम्हें बियर्ड आती है तो अच्छे से रखो। और तुम अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। तुम उस हल्की हल्की मूंछ को भी ग्रो करके देख सकते हो, तुम्हें अच्छी लगती है नहीं लगती है, तो उस हिसाब से तुम कर सकते हो। तो ये तो था थर्ड पॉइंट। और इससे ही कनेक्टेड है फोर्थ पॉइंट में तुम करना क्या कि तुम्हारे फेशियल हेयर्स होता है। फेशियल हेयर्स क्या होता है? तुम्हारे मूछें हो गए, तुम्हारी दाढ़ी हो गई, तुम्हारी यूनिब्रोज हो गई, इन सबको तुम्हें अच्छे से रखना है। यूनिब्रोज में तुम्हें, मैंने आईब्रोज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कि सोच रहा हूँ बना सकता हूँ, तो तुम्हें देख लेना। और तुम्हें ये जो यूनिब्रोज हैं, इन यूनिब्रोज को के ये जो यूनिब्रोज हैं इनको तुम्हें डेफिनेटली जैसे काट देना है। ज़्यादा इधर उधर की छेड़छाड़ मत करना, खुद से नाई से करवा सकते हो, बार से खुद से मत करना वरना ये बिगड़ जाती है। और फेशियल हेयर में तुम्हारे नाक से और कान से बाहर निकल रहे तो तुम ऑनलाइन ट्रिमर मंगा सकते हो, यहाँ अंदर डालने के लिए छोटा सा उसमें आता है सेट, और उसको कर सकते हो। तो ये तो था 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट तुम्हारे मुंह से रिलेटेड। तुम्हारे मुंह से आती है गंदी बास। वो गंदी बास किसी को अच्छी नहीं लगती, मेरे को भी अच्छी नहीं लगती जब किसी के मुंह से बदबू आती है। आज मैं दोपहर में दवाइयाँ लेने गया था, वहाँ एक आदमी यूँ करके खड़ा था और दवाई मांग रहा था। तो वो दवाई मांग, भाई उसके मुंह से क्या ही बदबू आ रही थी, वो बिल्कुल अजीब सा लगता है। तुम भले चैड भी होगे ना लुक्स में बहुत ज़्यादा, तो भी तुम्हारे वो लुक्स को पूरा बिगाड़ देगा। उसका सॉल्यूशन क्या है?
दिन में 2 बार ब्रश करो। माउथ फ्रेशनर या ऑयल पुलिंग करो। ऑयल में तुम्हें ऑयल लेना है, उसको घुमाना है 2-5 मिनट तक और थूक देना है बस। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सोशल स्किल में तुम्हें क्या करना होता है ना कि तुम्हारी जो भी स्किल्स होती है सोशल स्किल में, तुम्हें मान लो ये एक ऐसी चीज़ है, एक सिंगल ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट और हाईएस्ट रिटर्न देगी। तुम्हें इसमें करना क्या होता है कि तुम्हें सिंपली अपने से बोलना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा तुम बोलोगे तुम्हारी सोशल स्किल इंप्रूव होगी। और भले ही तुम एवरेज या बिलो एवरेज भी दिखते हो तो भी ये तुम्हें अबव एवरेज बना देगी। ये चीज़ तुम्हें अट्रैक्टिव बना देगी सोशल स्किल। तो तुम्हें उसमें अधिक से लोगों से बात करनी है। तो ये तो था 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट भी इससे लिंक्ड हुआ है, घूमने का। अब तुम पूछोगे घूमने का कैसे इससे लिंक्ड है, तो जब भी तुम घूमते हो ना तो तुम्हारे उसके ऊपर आऊँगा मैं। जब भी तुम घूमते हो ना तो तुम्हारे अगर तुम फैट हो तो तुम्हारे फैट कम हो जाता है। मैंने चैट टैग से ही बात सुनी थी कि जब भी तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है सबका एक ही सोल्यूशन है, वॉक मोर यानी तुम ज़्यादा से ज़्यादा घूमो। जितना ज़्यादा तुम घूमोगे ना उतना ही ज़्यादा तुम्हारे फैट परसेंटेज कम होगा और तुम लीन हो गए। अगर मतलब तो कम घूमना थोड़ा, क्योंकि तुम फिर रिस्ट हो, तो क्योंकि तुम्हें वेट बढ़ाना है। तो मैंने भी अपना वेट बढ़ाया था। मैं 42 से 47 में आ गया हूँ। उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए होगी तो बता देना। तो ये तो था घूमने से रिलेटेड। और जब भी तुम घूमते हो, मान लो तुम शाम को 5 बजे घूमने जाओ या 4 बजे जाना है, अभी सर्दियों का मौसम, 4 बजे तुम जाओ घूमने, तुम्हें विटामिन डी मिलेगा। फ़ायदे बता देता हूँ वॉक के। विटामिन डी मिलेगा, तुम्हारी सोशल स्किल इंप्रूव होगी, फिर तुम बातें करना घूमते घूमते। और तुम्हें पहले सोशल स्किल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो तुम्हें बातें करना अच्छे से। तीसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, तुम्हारी क्या इंप्रूव होगी कि तुम्हारा फैट परसेंटेज कम होगा। चौथी चीज़ कि तुम्हारी चीज़ की तुम फील करोगे। 5वीं चीज़ कि तुम्हें न्यू आइडियाज़ आएंगे घूमते घूमते। तो ये तो 5 पॉइंट है। तो यही था इस वीडियो में। वैसे मैं इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबी बनाने की सोच रहा था, लेकिन अभी मेरे को और भी कई काम है तो मैं उनको निपटा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।